वेलकम गाइस। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं लव डेथ एंड रोबोट सीज़न 3 के एक एपिसोड को जिसका नाम है जिप्पारो। कहानी की शुरुआत में एक बहुत रहस्यमयी और घना जंगल दिखाया जाता है। जब यहाँ से एक सेना गुजर रही होती है तो उसमें एक बहरा सिपाही भी मौजूद होता है। ये सब एक झील के किनारे डेरा बसाते हैं। जब ये बहरा सिपाही पानी पीने के लिए झील के किनारे जाता है तो इसे पानी में एक चमकता हुआ सोने का टुकड़ा मिलता है। तभी पानी में एक गोल्डन वुमेन दिखती है। वहाँ वो सिपाही युद्ध में लड़ने की रणनीति बना रहे थे कि तभी पानी में एक सायरन दिखती है जो चिल्लाकर गाना गाने लगती है। उसके गाने को सुनकर सब उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। सायरन लगातार पानी पर डांस कर रही थी और चिल्लाकर गाना गा रही थी। वो सब सायरन के जादू से अंधे होकर आपस में लड़ने लगते हैं। जैसे जैसे सायरन गाना गा रही थी सब अपना आपा खो रहे थे और एक दूसरे को मारकर आगे बढ़ रहे थे। सायरन लगातार उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। वही इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और अंधाधुंध एक दूसरे को मारकर सायरन की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन वो बहरा सिपाही सायरन के गाने को नहीं सुन पाता और सायरन के जादू का इस पर कोई भी असर नहीं होता। पर बाकी सब सिपाही अपना आपा खो चुके थे और लगातार लड़ रहे थे और देखते ही देखते सब एक दूसरे को मारकर उसी झील में डूब जाते हैं। इधर सबके मरने के बाद सायरन इस बहरे सिपाही को देखती है तो इसे भी अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, पर उस बहरे सिपाही को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। सायरन बेचैन हो जाती है और वापस से पानी में चली जाती है। अब सायरन सोच रही थी कि जो भी इसकी आवाज़ सुनता है वो मर जाता है, पर ये सिपाही पहला ऐसा इंसान था जिस पर सायरन अपना जादू नहीं चला पाई। अब वो सिपाही वहाँ से भागने लगता है। सिपाही बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। भागते भागते वो एक पेड़ से टकरा जाता है जिसमें उसका घोड़ा भी फंस जाता है। फिर ये पैदल ही वहाँ से जाने लगता है। अब रात होने को है और ये सिपाही भी थक चुका है। सिपाही वहीं एक पेड़ के नीचे नदी किनारे सो जाता है। रात को जब सायरन वहाँ आती है तो वो इसे देखती है और वो अपने गाने से इसे सम्मोहित करने की कोशिश भी करती है। उसे अपनी आवाज़ से जगाने की कोशिश करती है, पर सिपाही नहीं उठता। सुबह जब सिपाही की आंखें खुलती हैं तो वो अपने पास सायरन को देखता है। जब सायरन वहाँ से भागने लगती है तो सिपाही उसका हाथ पकड़ लेता है। उसके हाथ में एक सोने का टुकड़ा चुभ जाता है और सायरन फिर पानी में वापस से चली जाती है। उसके शरीर पर इतना सोना देखकर सिपाही को उसे पाने का लालच आ जाता है। सिपाही सायरन के पीछे जाने लगता है। सायरन भी उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। सिपाही अपने लालच को पूरा करने के लिए सायरन का पीछा करता रहता है, पर इन दोनों के मकसद बिल्कुल अलग अलग है। सायरन को जो भी सुनता है वो मर जाता है, इसलिए वो सोचती है कि ये सिपाही अलग है। लेकिन उसे तो सायरन से सिर्फ सोना चाहिए था। वो उसे बेहोश करके उसके शरीर से सारा सोना नोच लेता है। बेईमानी में वो सिपाही सारी हदें पार कर चुका था। सायरन का सारा सोना निकालकर वो उसे पानी में फेंक देता है और सारे सोने को बांधकर जाने लगता है। वो सोना बहुत भारी था। फिर सायरन बहते बहते उसी झील में पहुंच जाती है और उसके खून से सारा पानी लाल हो जाता है। इधर सिपाही अपने लालच को पूरा करके आगे बढ़ रहा था और सायरन का खून भी बदला लेने के लिए इसी की ओर बढ़ता जा रहा था। सिपाही अब एक नदी के किनारे पानी पीता है, लेकिन उस नदी के पानी में सायरन का खून घुल चुका था। जब वो सिपाही उस पानी को पीता है तो उसे सिर्फ सायरन की आवाज सुनने लगती है। सिपाही को जिंदगी में पहली बार कुछ सुनाई देने लगा था जो बहुत दर्दनाक होता है। सिपाही सहन नहीं कर पाता, अपने सोने को वहीं छोड़ आता है और पागलपन में आकर अपने कानों को पीटने लगता है। वो इस चीख को सहन ही नहीं कर पा रहा था। ये फिर से उसी झील के किनारे आ जाता है जिसमें वो सैनिक समाये थे। ये दर्द के मारे चिल्ला रहा था। तभी उस पानी से सायरन बाहर आती है और देखती है कि उसके शरीर से सारा सोना गायब हो चुका है। वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। सायरन की चीख से इस बार ये सिपाही नहीं बच पाता। अब इस सिपाही को सायरन की चीखें साफ साफ सुनाई दे रही थी। अब ये सिपाही भी बाकियों की तरह ही उसी झील में जाने लगता है, पर इस बार बिना लालच के वो सायरन के पास जाता है। जिस चीज ने इसे बचाया था, इसके लालच के कारण वो वरदान श्राप बन चुका था और अब इसका भी वही हश्र होता है जो सायरन की माया में डूबकर बाकी सबका हुआ था। दरअसल इस कहानी में एक गहरा अर्थ छुपा हुआ है, क्योंकि आज के समय में इंसान सिर्फ एक दूसरे को नोचने खसोटने में लगा है, पर अंत में जाकर उसका भी वही हाल होता है जो लालच में आकर बाकी सबका हुआ है। हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। यहाँ उस सिपाही का लालच भी अधूरा रहा और सायरन की इच्छा भी। जिप्पारो का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और ऐसी और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करना। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग।